लाभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय शिला गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज शिक्षाष्टकम के जो अंतिम श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। आज का विषय वास्तव में श्रीमती राधा रानी की महिमा को गाना है, यही आज का विषय है। तो आप सब लोगों के चरणों में
प्रणाम करते हुए आपसे अनुमति मांगते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का चर्चा चालू करते हैं। आश्लिष्यवा पादरताम् पिनष्टु मां दर्शनमरमहतां करोतु वा। यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनमरमहतां करोतु वा। यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनमरमहतां करोतु वा। यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। माताएं, पढ़िए। ठीक है। आश्लिष्य आलिंगन करके, वा अथवा पादरताम चरण में लिपटी हुई, पिनष्टु पीस दे, धक्का दे, माम मुझको, अदर्शनान मुझसे कभी भेंट ना करके, मरमहताम हृदय को दुखी, करो तो करे, वा अथवा यथा तथा जैसे उनके मन में आए वैसा, वा अथवा विदधातु विधान करे, लंपटो अनेक स्त्रियों से आसक्त, मत प्राणनाथ मेरे प्राणनाथ, तू तो सएव वही है, ना नहीं, अपरह अन्य कोई। अनुवाद, वे मुझसे प्रेम से आलिंगन करके, वे मुझसे प्रेम से आलिंगन करे या उनके चरणों में मैं जब लिपटूं तो वे मुझे अपनी पैरों की ठोकर से मारे या मुझसे कभी भेंट ना करे, दर्शन ना दे, इस प्रकार मुझे दुखी करे, अथवा मुझे दिखाकर मेरे सामने ही अन्य गोपियों के साथ क्रीड़ा करे, उनके मन में जो भी इच्छा हो वह करे, किंतु श्रीमती राधा रानी कहती है किंतु मेरे प्राणनाथ तो वही है, उनका सुख ही
मेरा सुख है, मेरे लिए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदयवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तकशनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवम् अवधूता शिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती राधा रानी वैष्णव समाज में विशेष करके निम्बार्क संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में, गौड़िया संप्रदाय में बहुत ही सम्मानित है। श्रीमती राधा रानी परम सत्य है और श्री कृष्ण की क्या है? स्वरूपा है। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में वैसे तो कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। लीला के लिए दोनों अलग अलग रूप में हो गए हैं। श्री कृष्ण क्या है? रसराज है, रस के मूर्तिमान स्वरूप है। और भगवान की वैसे बहुत सी स्वरूप और लीलाएं हैं, उनमें से श्री कृष्ण ही जो है वो काल के रूप में, स्फुरना के रूप में विद्यमान है। और श्रीमती राधा रानी क्या है? श्रीमती राधा रानी जो है वो क्या है? भाव स्वरूपा है, महाभावमयी कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी के पास जो भाव है, भगवान के प्रति जो प्रेम करती है, उस भाव को महाभाव कहा गया है। तो जो भाव का अर्थ क्या होता है? भक्ति। साधारण सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज जानेंगे तो उसको भक्ति कहते हैं। इस पूरे प्राकृत और अप्राकृत जगत में, मतलब भौतिक जगत में जो भक्त लोग हैं, अप्राकृत जगत में जो भी लोग हैं, वो पूरे जगत में जितनी भी भक्ति है, जो भक्ति कहा गया है शब्द, जिसके पास भी जितनी भक्ति है, हमारे इस प्राकृत जगत में बहुत सारे भक्त हैं, उनके जीवन में वे लोग भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा से, साधुओं की कृपा से उन्हें भक्ति मिली हुई है। तो
इस पूरे अप्राकृत प्राकृत जगत में जितनी भक्ति है, ये वास्तव में राधा रानी का स्वरूप प्रकाश है। भक्तों के हृदय में, गोपांगनाओं के हृदय में, लक्ष्मी आदि देवियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी के महाभाव का किंचित 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 प्रकाशन है। राधा रानी महाभाव स्वरूपा है और श्री कृष्ण रसराज है, रस के सर्वश्रेष्ठ रस। रसराज मतलब समस्त रसों के राजा है श्री कृष्ण। तो बहुत से महान आचार्य है, बहुत से महान भक्त है, बहुत से कवि है जिन्होंने राधा रानी का गुणगान किया है। गुणगान ही नहीं, उनके बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी है। और श्री ब्रह्मा जी, उद्धव जी जैसे जो महान पुरुष होते हैं, श्री ब्रह्मा जी है, उद्धव जी है, और भी कई कई महान पुरुष है, उन्होंने श्रीमती राधा रानी और विशेषकर जो गोपियां है उनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए बहुत सी अभिलाषा व्यक्त की है। और यदि वो अभिलाषा पूरी होती है, यदि उद्धव जी की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, ऐसे ऐसे महान महान बड़े बड़े वैष्णवों की, 4 कुमारों की, सुखदेव गोस्वामी की, अगर ऐसे ऐसे महान वैष्णव जो है उनकी यदि अभिलाषा पूर्ण होती है, तो उस अभिलाषा की पूर्ति से वो अपने आप को, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ब्रह्मा जी पर्वत बनकर बैठे हुए हैं ब्रज में, शिव जी पर्वत बनकर बैठे हुए हैं ब्रज में, उद्धव जी गुल्मलता औषधि के रूप में है। क्यों है? क्योंकि वे सब ब्रजवासियों की, ब्रज गोपांगनाओं की, श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज पाने की उनकी अभिलाषा है। और वे जब अभिलाषा है, वो जो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो उनका जीवन उसी में धन्य हो जाता है। भगवान के लीला काल में एक सबसे बड़े विद्वान थे जिनका नाम था उद्धव जी। उद्धव जी ये बृहस्पति जी के शिष्य थे। बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हुए थे। तो ऐसे ही उद्धव जी जो है वो भगवान के क्या है, खास सचिव है, खास मित्र है। और भगवान ने उद्धव जी को ब्रज की गोपांगनाओं को समझाने के लिए भेज दिया। क्या ब्रज की गोपांगनाओं को कुछ समझाना बाकी था? प्रेम, भगवान के प्रेम के विषय में कुछ उनको समझाना बाकी था? नहीं, भगवान वास्तव में उद्धव जी को गोपियों के स्कूल में भेज रहे थे। लेकिन उद्धव जी को तो बताना पड़ेगा कि आप मेरा संदेश लेके जा रहे हो, आप तो पीएचडी वाले हैं, वो तो बेचारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं गए हैं। तो उद्धव जी को ये बताना पड़ा कि आप जाइए और मेरा संदेश लेकर जाइए। तो उद्धव जी बड़े विचार करके चल रहे थे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सारे तर्क बिरक लगा दिए। भगवान ने संदेशा दे दिया था, अब ऐसा समझाऊंगा ऐसा समझाऊंगा। अरे गांव वालों को समझाना कितना आसान है। कभी कभी हम लोग गांव में प्रचार करने जाते हैं और बोलते हैं कि अरे गांव वालों को प्रचार करना कितना आसान है। लेकिन जब हम लोग गांव में देखते हैं कि उनका स्वाभाविक भगवान विठल की तरफ स्वाभाविक प्रेम है, तो उनकी भक्ति को देखकर हम लोगों को शर्म आती है कि भैया इन लोग धन्य हैं। कभी किसी गांव में चले जाते हैं तो काकड़ आरती में जिस तरह से भक्त लोग गाते हैं, गांव की स्त्रियां गाती है, भगवान की जिस तरह स्तुति करती है, तो उसको देखकर तो हरे कृष्णा के भक्तों को लगता है ये वास्तव में हमसे श्रेष्ठ लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा सहायता कर देने से ये अच्छे से भक्ति करने लग जाएंगे। तो जब उद्धव जी ने गोपांगनाओं के महाभाव को देखा, और जब महाभाव को देखा तब उनके चरणों की धूलि में लौटने लगे। पहले बात तो उद्धव जी का ज्ञान का भंडार जो था वो जब लेकर पहुंच रहे थे, और जब जैसे ब्रज के क्षेत्र में पहुंचे और ब्रज की धूलि जब उड़ी और उद्धव जी के मस्तिष्क पर गिर गई, उद्धव जी के शरीर पर गिर गई, वहीं पे वो सब उनका जो ज्ञान का अहंकार था, या अहंकार नहीं बोलना चाहिए, वो तो वो अहंकार अलग लेवल का होता है, वो तो भगवान के द्वारा प्रेरित थे वो, लेकिन वो गोपियों के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ब्रज की धूलि पड़ गई और वो सब भूल गए कि वो क्या करने आए थे, क्यों करने आए थे, किसको मिलने आए थे, सब कुछ भूल गए। और उन्होंने जब ब्रज की गोपांगनाओं को समझाने के लिए गए, प्रयास किया, और जब उन्होंने गोपांगनाओं के महाभाव को देखा, तब वे उनकी चरणों की धूलि में लौटने लगे। उन्होंने परम आनंद के साथ भ्रमर गीत के प्रसंग में कई श्लोक गाए हैं। अब ध्यान दीजिए,
जिन गोपांगनाओं की धूली पाकर उद्धव जी अपने आप को धन्य मानते हैं, क्या जिन गोपांगनाओं की चरण धूली पाकर जी उद्धव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, उन गोपांगनाओं की मुकुटमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी है। उन गोपांगनाओं की मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, तो सर्वमान्य आचार्य श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमती राधा रानी और गोपियों के बारे में कई सुंदर सुंदर रचनाएं की है। सभी संप्रदाय के लोग आदि शंकराचार्य जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा भी श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, श्रीपाद निम्बागाचार्य जी साक्षात स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और उसके साथ सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन सब आचार्यों ने, कवियों ने गोपियों की और राधा रानी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इन आचार्यों ने, इन लेखकों ने राधा रानी की महिमा गाते हुए कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी कौन है जिनकी हम पूजा करते, जिनके हम दर्शन करते हैं, जय श्री राधे ब्रज में चिल्लाते रहते हैं, वो श्रीमती राधा रानी कौन है? उनका भाव श्री कृष्ण के प्रति क्या है? इनको समझना अनिवार्य है। अगर हम उनके भाव को समझेंगे, चैतन्य महाप्रभु के भावों को समझेंगे, तब जाके हमारी भक्ति हम उनको फॉलो कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचार्य करे जीवेरे सिखाए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए बताई, लेकिन हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के भावों को समझना चाहिए कि वो क्या देने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे, उनका यहाँ ब्रज भक्ति क्या है और ब्रज भक्ति का उन्होंने दान कैसे किया, क्या है ब्रज भक्ति, इसको भी जानना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, उनका भाव श्री कृष्ण की प्रति क्या है, इसे कहने में तो वास्तव में ब्रह्मा जी और शेषनाग भी असमर्थ है। अगर शेषनाग भी अनंत अनंत फलों के साथ श्रीमती राधा रानी के गुणों का गान करने लग जाए तो वो भी फेल हो जाएंगे। वास्तव में श्रीमती राधा रानी के बारे में कोई जान सकता है तो उनके बाजू में खड़े हुए श्री कृष्ण ही जान सकते हैं। जो बांसुरी बजा के बैठे हुए हैं बस वही है जो उनको समझ सकते हैं, वो भी जान सकते हैं, वर्णन वो भी नहीं कर सकते। श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है उसका वर्णन स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। ऐसी परम महिमामयी श्रीमती राधा रानी की हम रोज उपासना करते हैं, उनकी चरणों में रोज प्रणाम करते हैं। तो राधा रानी का भाव क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनका और चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर आए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन उन्होंने राधा रानी का भाव ग्रहण किया है। शरीर की अंग कांति उनकी अपनी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति क्या है? वो श्याम वर्ण के है। राधा रानी क्या है? गौर वर्ण की है। तो श्री कृष्ण अपनी, भगवान श्री कृष्ण की अधूरी इच्छाएं थी, उस अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम संपूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अधूरी इच्छाएं थी। ये जो इच्छाओं वाला जो भगवान की जो इच्छा है वो अलग अलग अवतारों में अलग अलग होता है। नरसिंह देव की जब अवतार हुआ था तो नरसिंह देव जो प्रकट हुए थे तो उसमें भगवान जब प्रहलाद के प्रेम को देखते थे कि प्रहलाद किस तरह से उनसे प्रेम करता है, किस तरह से उनकी भक्ति करता है, तो नरसिंह देव विचार करने लगे कि मुझे अगर प्रहलाद जैसा प्रेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बोलते वो तो प्रहलाद तो मैं का जो भाव है पिता, मैं उसका पिता हूं, तो मेरे पिता कौन है? ये पिलर। नरसिंह देव किसमें से प्रकट हुए हैं? खंबे में से प्रकट हुए। तो नरसिंह देव ने विचार किया मेरे माता पिता तो खंबा है, तो मैं कैसे उस भाव का आस्वादन कर पाऊंगा। तो इसलिए नरसिंह देव ने विचार किया आगे से जितने सारे अवतार हैं वो कोई ऐसे डायरेक्ट अवतार नहीं लूंगा, माता पिता के गर्भ से, माता पिता के माध्यम से मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो उनकी जो इच्छाएं थी नरसिंह देव के लीला में, जो उनकी जो इच्छाएं थी वो राम अवतार से आगे सारी पूर्ण होती गई।
राम अवतार में भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं की, लेकिन राम अवतार में भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। ये सब हमें जानना आवश्यक है, ये हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। राम अवतार में भगवान श्री राम की इच्छा थी कि मेरे जो मित्र होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। मित्र कैसे होता है? कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे को गाली गलौज देनी चाहिए। भगवान श्री राम के मित्र कैसे थे? प्रभु श्री राम। ऐसी भगवान को मित्रता नहीं चाहिए थी। भगवान कहते थे अरे सुग्रीव विभीषण इत्यादि से उनके मित्र थे, लेकिन वो निषाद राजू मित्र थे। कैसे व्यवहार करते थे? एकदम ऐसे ऑ एंड रेवरेंस के साथ। तो भगवान कहे कि ऐसी मित्रता मुझे नहीं चाहिए। मुझे मित्रता कैसी चाहिए? इसमें कोई मित्रता है? आपका कोई स्कूल का फ्रेंड मिल जाए, आपको धोती कुर्ता में देख ले, वो क्या बोलेगा? तो गाली देगा वो तो अगर आपकी उसकी अच्छी मित्रता है तो वो मित्र पता वो आपको धोती कुर्ता छोड़ देगा, बोले वो तो अरे चल बड़ा पंडित बनता है। वैसे ही जब श्री राम जी की एक और इच्छाएं थी, उसमें श्रीमती सीता जी के साथ उनका स्वकीय भाव था और उनको परकीय भाव आस्वादन करने की इच्छा थी। तो ये दोनों इच्छाएं अधूरी रह गई। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण अवतार में ये भी इच्छाएं, ये जो राम अवतार में अधूरी इच्छा थी वो कृष्ण अवतार में पूरी हुई। कृष्ण अवतार में भगवान के मित्र कैसे थे? एकदम मतलब ऐसे थे कि भगवान के भगवत्ता की कोई कीमत ही नहीं थी। वहां पे भगवान ब्रह्मा जी को अपने चरणों में गिरा दे, भगवान काले का दमन कर दे, गिरिराज गोवर्धन उठा दे, ये कर दे वो कर दे, इतने सारे असुरों का वध कर दिया, लेकिन भगवान के जो ग्वाल बाल मित्र है उनके अंदर लवलेश भी नहीं है कि ये भगवान है। कितनी बार तो ऐसा है कि भगवान के साथ इन लोग खेलते रहते हैं और भगवान को खुद निकाल देते हैं। चल एक बार भगवान, इन लोग सब साथ में खेल रहे थे और खेल में उन्होंने कहा कि भगवान आपको, अब कृष्ण को घोड़ा बनना था क्योंकि वो हार गए थे। तो कृष्ण ने कहा अरे मैं नंद बाबा का लड़का हूं, मैं राजा का लड़का हूं, मैं क्या घोड़ा बनूंगा? हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं घोड़ा तो तुझे बनना पड़ेगा। बोला नहीं बनूंगा तो जा। उसको निकाल दिया। तो कृष्ण को निकाल दिया। कृष्ण वहां पे पेड़ के पास जाके रो रहे थे। तो बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं राजा का लड़का हूं, ये हूं वो हूं, मुझे ले लो। तो बहुत रोने के बाद उनको ले लिया गया दोबारा। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में उनके भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण लीला में भी भगवान की कुछ अधूरी इच्छाएं थी। अभी राम अवतार की इच्छाएं तो पूर्ण हो गई। स्वकीय रस, परकीय रस का भी आस्वादन कर लिया भगवान ने। राधा रानी और गोपियों को किसी और के साथ विवाह करा के भगवान ने तो परकीय रस का आस्वादन कर लिया। लेकिन इस कृष्ण लीला में भी इस पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के इस अवतार में भी उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं थी। वो इच्छाएं ये थी कि जो श्रीमती राधा रानी है, वो जो सुख उनको जो सुख प्राप्त होता है, श्रीमती राधा रानी को जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख मुझे कैसे मिलेगा? मेरी सेवा करके जो उनको आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कैसे मुझे मिलेगा? और मेरे दर्शन करके जो उनको आनंद की प्राप्ति होती है, वो वैसा आनंद मुझे कब मिलेगा? अब विचार कीजिए, भगवान तो विषय है और ये श्रीमती राधा रानी आश्रय भक्त है। तो भगवान बनकर तो भक्त के भावों का आस्वादन नहीं हो सकता। तो भगवान ने खूब विचार किया। सारे अवतार इनसे निकलते हैं, लेकिन जब राधा रानी के प्रेम को देखते थे तो इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का माथा चकरा जाता था कि ये कैसे इसके भाव का आस्वादन करूं, चोरी करूं, क्या करूं? राधा रानी मुझसे ज्यादा आस्वादन कर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग देह की कांति को स्वीकार कर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और जगन्नाथपुरी में उनकी जो अधूरी इच्छाएं थी, 3 अधूरी इच्छाएं थी, वो पूरी हो गई। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ श्याम सुंदर के रूप में थे
और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में उसका आस्वादन कर रहे थे। तो ये जो इच्छाएं थी उनकी, वो जगन्नाथपुरी में जाकर पूरी हुई। ये हमें जानना चाहिए, हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की अधूरी इच्छाएं कहां पूरी हुई? जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में। श्री कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? जैसे राधा रानी उनके लिए रोती है। जिस तरह से श्रीमती राधा रानी ब्रज लीला में, विरह में उनके लिए रोती थी, वैसे ही महाप्रभु गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में 18 साल रहकर रो रो के बिताए है और उस भाव का आस्वादन किया है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो शिक्षाष्टक की इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी के उद्गार व्यक्त हुए हैं। ये वास्तव में राधा रानी के उद्गार है और चैतन्य महाप्रभु इसको कहते हैं। एक दिन की बात है कि ललिता जी श्रीमती राधा रानी से कहती है, अभी ये श्लोक का उदय कैसे हुआ? आश्लिष्यवा पाद रताम पिनष्टुमाम, ये जो श्लोक है इसका उदय कैसे हुआ, ये हमें जानना चाहिए। हम लोग शिक्षाष्टक में पढ़ते हैं, लेकिन हर एक श्लोक के पीछे स्टोरी है, उसको थोड़ा जानना चाहिए। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसके पीछे क्या लीला है? तो जब श्री कृष्ण, श्रीमती ललिता जी राधा रानी से कहती है कि ये सखी, जब श्री कृष्ण इतने निर्दयी है, श्री कृष्ण कठोर हृदय के है, तुमसे प्रेम और तुम उनसे इतना प्रेम करती हो, तुमने देह धर्म, परिवार धर्म सब कुछ छोड़कर तुम श्री कृष्ण पर इतनी आसक्त हो, अर्थात श्री कृष्ण के लिए हमेशा बेचैन रहती हो, वे इतने निर्दयी है, तुमसे भेंट नहीं करते। श्री कृष्ण तो जानते ही आप कैसे हैं। आप लोग प्रार्थना का, हम लोग इतनी प्रार्थनाएं करते, कभी कुछ सुनते हैं? बताइए। सुनते हैं बिल्कुल, लेकिन अपने स्टाइल से, अपना स्टाइल से करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं ना। हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, जीवन दे दिया उनको, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से करते हैं। तो राधा रानी को ललिता जी बोल रही है कि वे इतने निर्दयी है कि तुमसे भेंट नहीं करते, कि तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते, और अच्छा होगा कि तुम उन्हें मन से निकाल दो, तुम मन से उनको छोड़ दो और इससे तुम सुखी हो जाओगी। बहुत लोग हम लोग को समझाते हैं, अरे छोड़ दो ये सब, कृष्ण के चक्कर में छोड़ना, धोती कुर्ता पहन के आप लोग भक्ति करते रहते हैं, जीवन का सर्वनाश हो गया, छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। लेकिन हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। हाँ? इस तरह की बात कौन कह रहा है? छोड़ने के लिए बात कौन कह रहा है? श्रीमती ललिता जी कह रही है। किससे कह रही है? राधा रानी से कह रही है, छोड़ दो श्री कृष्ण को। अभी ललिता जी ऐसे थोड़ी शाम सन को छोड़ने को कहेगी। राधा रानी विरह में बहुत व्याकुल रहती थी, इसलिए ये बात ललिता जी कहती है। और इसका प्रतिकार, इसका उत्तर कैसे देता है राधा रानी? इसका उत्तर राधा रानी देती है, आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमाम दर्शनामर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। तो राधा रानी ललिता के इस प्रश्न का उत्तर राधा रानी इस तरह से दे रही है। वो क्या कहती है? अरे सखी, श्री कृष्ण हमें आलिंगन करे, हमें प्रेम से मिले, प्रिया कहकर हमें गलबाही दे अथवा न दे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं, उनके चरणों में लिपटूं और वो मुझे पैरों की ठोकर से मार दे और हमें स्वीकार तक ना करे। श्री कृष्ण हमें अपनाए ना अपनाए, हमें पैरों की ठोकर से मारे, हमारी इच्छाओं को माने नहीं माने, यहां तक कि मेरे पास कभी ना आए, मुझसे कभी भेंट ना करे और इस प्रकार मुझे कभी दर्शन ना दे, विरह की ज्वाला में मुझे दग्ध करे। हे सखी, मैं मानती हूं कि वो लंपट है, वे अनेक गोपियों के साथ उनके संबंध है। हे सखी, मैं मानती हूं कि वो मेरे सामने ही चंद्रावली आदि गोपियों के पास चले जाए, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका सुख ही मेरा सुख है, फिर भी उनका सुख ही, श्री कृष्ण की सेवा करना ही, यही हम भक्तों का धन है। ये जानना चाहिए, राधा रानी के इस भाव को समझना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा करना ही ये हम लोगों का धन है। राधा रानी कहती है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि श्री कृष्ण मेरे साथ रहे,
यथा तथा विदधातु लंपटो, अनेक गोपियों के साथ संपर्क रखने वाले श्याम सुंदर जैसा चाहे वैसा करे, उनकी जो मर्जी है वैसा करे। लेकिन पर सखी किसी भी हालत में वे मेरे प्राणनाथ है, प्राणों के भी प्राण है, अन्य कोई नहीं है। वे हमें दर्शन दे अथवा न दे, हमारी बात सुने नहीं सुने, कोई बात नहीं। हमारा जीवन का ध्येय यही है कि हम उनको सुखी करना चाहते हैं। तो हम भक्तों के जीवन का भी ध्येय क्या है? श्री कृष्ण को सुखी करना ही हमारा जीवन का ध्येय है। हमें दर्शन मिले इस जन्म में ना मिले, हमें कुछ मटेरियल बेनिफिट हो ना हो, हमारे जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि श्री कृष्ण को सुखी करना है। गोपिया फिर आगे कहती है, वास्तव में इस प्राकृत जगत में प्रेम संभव नहीं है। यहां थोड़ा सा जो भी लगाव है, आकर्षण है, लोगों को लगता है कि ये मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं थोड़ा सुखी हो जाऊंगा, या मेरा किसी के कोई स्त्री मुझसे प्रेम करेगी, या स्त्री सोचती कोई पुरुष मुझसे प्रेम करेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। लेकिन ये थोड़ा सा भी जो लगाव है या आकर्षण है वो वास्तव में स्वसुख के लिए है। कुछ ही दिनों में ये जो तथाकथित प्रेम है ये खत्म हो जाता है। जिसका विवाह हुआ था उसको 6 महीने बाद मिलकर पूछ लीजिएगा, वो सब बता देगा। देखिए जो 6 साल के एक्सपीरियंस वाले वो हंस रहे हैं, मतलब उनका क्या अनुभव होगा। तो श्री नारद जी बताते हैं, नारद जी प्रेम का डेफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं प्रेम का डेफिनेशन? वास्तविक प्रेम वह है जो विध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी जो नष्ट ना हो, वो प्रेम, उसे प्रेम कहते हैं। हमारा भगवान के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए? हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी विध्वंस आ जाए, उस विध्वंस की स्थिति में भी हमारा भगवान के प्रति प्रेम टूटना नहीं चाहिए। ये प्रेम की परीक्षा है। हमारी जो भक्ति है उसकी परीक्षा यही है कि हमारा हम पर जो संकट आ जाए, हम विपत्ति में पड़ जाए, हमें लोग गाली दे, हमें सेवा से निकाल दे, सब कुछ कर दे, पोस्ट पोजीशन से निकाल दे, सब जगह संसार में बदनामी हो जाए, सब कुछ हो जाए हमारे साथ, लेकिन उस स्थिति में भी यदि हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ अटूट है, तब हम उस प्रेम के टेस्ट में पास हो गए। नारद जी क्या कहते हैं? विध्वंस का कारण प्रकट होने पर भी जो नष्ट ना हो, वो प्रेम, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम टूटने के अनेक कारण भगवान ने गोपियों के सामने उपस्थित कर दिए थे। जैसे कि मथुरा बिना बताए चले गए, छोड़ दिए, चले गए, वापस कभी नहीं आए। एक दृष्टि से विध्वंस के अनेक कारण गोपियों के सामने उपस्थित किए, फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी प्रीति टूटी नहीं। ये हमारे प्रेम की भी परीक्षा है। जो नित्य वर्धनशील हो, प्रेम का डेफिनेशन क्या है? जो नित्य वर्धनशील हो, जो नित्य नवीन हो और जो बढ़ता ही जाए, वह प्रेम है। विपत्ति जब पड़ेगी तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। जब संकट आता है भक्तों पर जब संकट आता है तो महान जो भक्त होते हैं वे क्या करते हैं? वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और वो भी इसी तरह से कहते हैं, आश्लिष्टवा पादरताम पिनष्ट मां मरमहताम तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सवना परा। उनका भाव भी वही होता है। प्रेम क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये प्रेम का डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन पहले तो नारद जी ने दिया, दूसरा कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को सुखी करने की जो कामना है, कृष्ण को सुखी करने की जो वांछा है, उसी को प्रेम कहते हैं। और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, अर्थात अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं? काम कहते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? जो भक्ति कर रहा है लेकिन अंदर काफी सारी कामनाएं हैं और उसी कारण से भक्ति हो रही है, ये सोच रहे अरे मैं भक्ति करूंगा तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये बनिए का व्यापार है। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? बनिए का व्यापार है। आप यदि किसी बनिए की दुकान पर जाएंगे, वहां पर वो आपको कुर्सी देगा,
बैठने को बोले, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मंदिर से आया, प्रभु जी आए। हाँ, जैसी वो प्रभु जी को देखता है अपनी दुकान में बड़ा ऑर्डर आ गया, हाँ, तो क्या करता है, आपको सीट देगा, पानी देगा, जूस पूछेगा, प्रभु जी सब ठीक है, कैसा है? क्या वो आपसे प्रेम करता है? बल्कि इसलिए करता है कि आप उससे कुछ खरीदेंगे, जिससे कि उससे कुछ मुनाफा का प्रॉफिट होगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदान चाहता है, भक्ति के बदले में कुछ चाहता है, वो भक्त नहीं है। वो कौन है? व्यापारी है। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपसे कुछ लूं, ठीक है? हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि आप हमें वर देना ही चाहते, प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा, अगर आप हमें वर देना ही चाहते तो ऐसा वर दीजिए कि हमारे हृदय में कामनाओं का अंकुर कभी उदित ही ना हो। ये कामना होनी चाहिए। तो हम लोग हमारा जो टेंडेंसी है ना, मेरे को क्या मिलेगा इसमें से, तो हम लोग भगवान के साथ भी वही इस्तेमाल करते हैं। भगवान मेरे को क्या मिलेगा, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मेरे को इसमें से क्या मिल रहा है? सब कुछ छोड़ दिया, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, जेब में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं आपकी साथ? आपकी भक्ति कर रहा हूं, आप मेरा कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सर बनिए का व्यापार है सब। श्री गोपांगनाएं प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी, जो गोपियां है इत्यादि सब लोग है, वो श्री कृष्ण को देना चाहती है, श्री कृष्ण से लेना नहीं चाहती। यद्यपि यह बात नहीं है कि श्री कृष्ण देते नहीं है। ध्रुव महाराज ने जब मांगा, ध्रुव महाराज क्या चाहते थे? ऐसा पद चाहते थे जो उनके पिता के पास ना हो, पिता के पास ना, और परम पिता ब्रह्मा के पास भी ऐसा पद ना हो, उनको चाहिए था। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना निज धाम वैकुंठ वो ध्रुव महाराज को दे दिया और ध्रुवलोक नाम दे दिया उसको। वास्तव में ध्रुवलोक क्या है? श्वेतद्वीप है। भगवान का अपना निज धाम वैकुंठ है, लोकल वैकुंठ कहते हैं उसे, वो दे दिया उन्होंने ध्रुव को। तो ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं है, वो देते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जितना प्रेम, जितनी सेवा गोपांगनाएं करती है, उतनी मात्रा में श्याम सुंदर नहीं कर पाते। अभी भगवान कैसे विचार करते हैं? भगवान ये विचार करते हैं कि भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं भक्तों का। हाँ, वो कहते हैं कि यदि मैं देवताओं तक की आयु तक भी, हे गोपियों, आपने मेरी जैसी सेवा की है, अगर देवताओं तक की आयु तक भी अगर मैं आपकी सेवा करते रहूं, प्रतिदान करता रहूं, तब भी मैं समर्थ नहीं हूं। इसलिए आप अपने साधु और शुद्ध भाव से ही अपने आप को आप अपने संतुष्ट हो जाइए और मुझे उरुण कर दीजिए, अन्यथा मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। तो श्रीमती राधा रानी आगे कहती है, किससे कहती है? ललिता आदि गोपियों से कहती है। इस श्लोक की व्याख्या कही जा रही है। ज्यादा तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे, समय तो बहुत कम है, लेकिन जितना हो सकता उतना करने का प्रयास करेंगे। श्रीमती राधा रानी कहती है, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगिया करे आत्मसात, किबा ना देव दर्शन जारे मोर तनुमन, तबु तेहो मोर प्राणनाथ। क्या कहती है? आमी श्री कृष्ण पद दासी, हे सखे, हे ललिते, हे विशाखा, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूं। मैं जानती हूं कि श्री कृष्ण रसराज है, आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। उनके साथ होना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम पाना, यह बहुत सबसे बड़ा सुख है। आलिंगिया करे आत्मसात, और वे मेरा आलिंगन करे। भगवान कभी कभी हमें भक्तों को कृपा करे, ऐसा लगता है हम लोग भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ, वो कभी उन सबसे प्रेम से आलिंगन करे, हाँ, गलबाही दे। कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है कि हमें बड़े बड़े साधुओं का आलिंगन प्राप्त हो जाता है, बड़ी कृपा मिल जाती है। किबा ना दे दर्शन, अथवा मुझे दर्शन ना दे, ये सौभाग्य मुझे जीवन में मिले अथवा ये सौभाग्य मुझे जीवन में ना दे। जारे न मोर तनुमन, हमारे तन और मन में विरह की ज्वाला में सदा जलती रहे, तबु तेवो मोर प्राणनाथ, तब भी श्री कृष्ण मेरे प्राणों के नाथ है। देखिए, ये निष्काम भक्ति कैसी होती थी, हम लोग को सीखना चाहिए। राधा रानी कहती है, सखी है सुन मोर मनेर निश्चय, मेरे मन का निश्चय सुन लो। राधा रानी कह रही है,
हे ललिता, हे विशाखा, हे गोपियों, मेरे मन का निश्चय सुन लो। किबा अनुराग करे, किबा दिया दुख दिया मोरे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण ननाए। वो क्या कह रही है कि श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण हमारे प्राणेश है। वे हमारे प्राणों के आनंद दाता है। कभी कभी मैं, राधा रानी कहती, कभी कभी मैं अपने प्रियतम के विषय में कहती हूं कि वे कपटी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनको छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं है। राधा रानी खूब गाली देती है। कभी कभी जब राधा रानी को क्रोध आता तो कहती है कि कुछ भी काला मेरे आसपास दिखना नहीं चाहिए। वो कौवे को भी पेंट कर दो सफेद, चूना लगा दो उसको, कुछ भी काला दिख, तुम्हारे सब बाल सफेद कर दो, मुझे कुछ भी, ऐसी कोई वस्तु मेरे आसपास में नहीं होनी जिससे मुझे कृष्ण की याद आ जाए। राधा रानी आगे कहती है कि छाड़े अन्य नारीगण मोर वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, ता सबारे देय पीड़ा, अमासने करे क्रीड़ा, सही नारीगण दिखाइया। कि बाते हो लंपट शट दृष्ट सकपट, अन्य नारीगण करी साथ, मोरे धित मन पीड़ा, मोर आगे कर क्रीड़ा, तभु ते हो मोर प्राणनाथ। आगे कहती है, मैं जानती हूं कि ये लंपट व्यक्ति है। लंपट व्यक्ति अर्थात अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला। खैर, भगवान के सिद्धांत में तो ऐसा, अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान तो ये सारे भक्त है, लेकिन एक प्रेमी की दृष्टि से देखा जाए तो एक श्री कृष्ण लंपट है, शतधृष्ट है, धोखा देने में कपट, धोखा देने में एकदम प्रवीण है, फर्स्ट क्लास। भगवान कहते हैं चिटरों का मैं सबसे बड़ा बाप हूं, चिटरों का चिटर मैं हूं। अर्जुन को कितना प्रवचन करते हैं, दुनिया में जितने बड़े चीटर्स उनसे सबसे बड़ा पर चीटर तो मैं हूं, लोगों को चीट करता हूं। इतना संसार बनाकर दे दिया, संसार में भक्ति करने का संसार दिया है, लेकिन इतना सारा जाल बिठा कर रखा है। बाद में ऊपर से भगवान शंकर को बोलते जाओ और पाखंड मत का प्रचार करो, खुद आके बौद्ध धर्म का प्रचार कर देते हैं तो और विचलित कर देते हैं। फिर शंकराचार्य को भेजते हैं, वो उनका खंडन करके कुछ और मत का प्रचार करते हैं। इतना छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान भी जब इंद्र का जब गोवर्धन लीला के पहले जो चर्चा हुई थी, भगवान स्वयं कृष्ण भी कर्म मीमांसा सिद्धांत का प्रचार करते हैं। अब देखो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे हैं, तो कैसे इन पर विश्वास करेंगे बताइए ना। पॉइंट है कि नहीं? स्वयं भगवान बुद्ध बनकर अवतार लेते हैं और बोलते हैं वेदों को नहीं मानते, और खुद भी जब आए थे तब कर्म मीमांसा सिद्धांत प्रचार किए। अब जो उसको पढ़ेगा बेचारा, दशम स्कंद में जो दशम स्कंद सब कुछ मानते हैं हम लोग दशम स्कंद को, और कोई दशम स्कंद पढ़ेगा उसमें जो शुरुआती अध्याय में भगवान कर्म मीमांसा का बात कर रहे हैं तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। तो यहां राधा रानी कहती है, यदि श्री कृष्ण अन्य गोपियों की कामना करते हैं और उस गोपियों को उनको सुख मिलता है उनके साथ रहने से, तो राधा रानी कहती है तो मैं उस गोपी के घर जाऊंगी और उस गोपी को श्री कृष्ण के पास लाऊंगी, और जब श्री कृष्ण उसके साथ उसकी सेवा को स्वीकार करेंगे, उसका आलिंगन करेंगे, तो उससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो मैंने कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा कि श्री कृष्ण मुझे मिले। मैं तो उनको सुख देने के लिए हूं। मेरा जीवन क्या है? श्री कृष्ण को सुख देने के लिए है। मोर सुख सेवने कृष्ण सुख संगम है। मेरा सुख किस में है? श्री कृष्ण के सुख, श्री कृष्ण सुख संगम में है। और अतएव देह देना दान, कृष्ण मोरे कांता करे, कहे मोरे प्राणेश्वरी, मोर है दासी अभिमान। तो सखी मेरा सुख क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करना ही हम लोग भक्तों का सुख है वास्तव में। कृष्ण सुख संगम में, कृष्ण का सुख मेरे संगम में है। वे मुझे जब आलिंगन, ठीक है, यदि कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण मुझसे आलिंगन करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं जानती हूं कि वो उनको बहुत सुख की प्राप्ति होती है, अच्छी बात है। अगर मेरे साथ रहने से उनको सुख मिलता है तो फिर वो मैं उससे सुखी हूं। कृष्ण मोरे कांता करे, कहे मोरी प्राणेश्वरी, मोर है दास्य अभिमान। और वो कहती है, राधा रानी क्या कहती है? मेरा मन तो यही कहता है कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूं। क्या हूं मैं? श्री कृष्ण की दासी हूं। कृष्ण की सेवा करने मेरा सुख है। और किसी गोपी से राधा रानी देखती है कि कृष्ण को सुख मिलने वाला है, तो मैं गोपी के पास उस गोपी को भगवान के साथ आगे करती हूँ। तो हम भक्तों का स्वभाव होना चाहिए, अगर अन्य भक्तों को एनकरेजमेंट करना चाहिए कि जाओ इनकी भक्ति में और वृद्धि हो, वे भगवान के करीब आ जाए।
हम लोग भक्तों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अन्य भक्तों को श्री कृष्ण के करीब लाना, श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना, ये हम लोगों का धर्म है। सेवा से निकालना धर्म नहीं है। लोगों को सेवा में नियुक्त करना, उनको लगाना और उनको उनकी भक्ति में प्रगति करना, ये हम लोगों का धर्म है। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशान गुणाधमात् मैत्रीम समानात अन्वेषणात् आपर अभिभूयते। जब हम अच्छे भक्तों को देखते हैं जो जिनका भगवान में मति लगी हुई है, ऐसे भक्तों को, अगर ऐसे भक्तों का तो जीवन में स्वागत होना चाहिए। और हमसे जो कम गुणवान वाले लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। और जो हमारे सम है उनके साथ मैत्री होनी चाहिए। ये नारद जी ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं। राधा रानी एक कथा सुनाती है। इसके साथ हम लोग प्रयास करेंगे आज इसको बंद करें, चर्चा बंद करें। एक बहुत महत्वपूर्ण, स्त्रियों को बहुत अच्छा लगेगी आशा करता हूं। कुष्ठिर विप्रेर रमणी, एक पतिव्रता स्त्री की कथा है। और इस एक पतिव्रता स्त्री की कथा कौन कह रहा है? श्रीमती राधा रानी कह रही है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। कुष्ठिर विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैल वेश्यार सेवा, स्तंभिल सूर्यर गति जियाल मृतपति, तुष्ट कैल मुख्य तीन देवा। एक ब्राह्मणी थी राधा रानी, अब एक पतिव्रता स्त्री के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर रही है, इस सिद्धांत को समझा रही है। एक पतिव्रता स्त्री थी, ब्राह्मणी थी। उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया था, शरीर गल गया था, शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, नाखून इत्यादि सब गल गए थे। और ऐसे पति की ये पतिव्रता स्त्री बहुत अच्छे से सेवा करती थी, बहुत प्रेम से सेवा करती थी और हर तरह से उसने अपने पति को संतुष्ट किया था। और ऐसी जो स्त्री थी, जो अपने काया वाचा कर्मना द्वारा अपने पति की सेवा करती, ऐसा पति जो था उसके मन में कामना क्या आ गई कि गांव में जो सुंदर वेश्या है उसके साथ मुझे संग करना है। अभी देखो, शरीर में लेप्रेसी है, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, शरीर गल रहा है, लेकिन हृदय में कामना क्या है? वेश्या का संग करना है। अब ये स्त्री पतिव्रता शिरोमणि, ये स्त्री जब अपने पति की कामना को जानती है तो उस वेश्या के पास चली जाती है और कहती है मेरे पति का संग कीजिए। तो वेश्या कहती पागल हो, तुम्हारे पति के शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, वो मेरे पास इनको लेकर भी मत आना, नहीं तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई आएगा नहीं मेरे पास। तो उसने पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो ब्राह्मणी स्त्री थी, ये उस वेश्या के घर पे जाकर नौकरानी जैसे उसकी सेवा करने लग गई। उसका घर बुहारना, सारी सब प्रकार से झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि सारा सेवा करती थी। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी को बुलाया कि कहा कि क्या क्या हो गया आपको? आप ब्राह्मणी स्त्री है, उच्च कुल की है, आप मेरे यहाँ पे सेवा क्यों करना चाहती है, क्यों सेवा कर रही है? तो उसने कहा कि मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपने दिया नहीं, तो एक ही तरीका है ना कि आपकी सेवा करो, आप संतुष्ट हो जाए तब आप वो प्रदान करेंगे। बोले क्या कामना है तुम्हारी? बोला मेरे पति का संग। बोले ठीक है, आप ले आइए। तो ये पतिव्रता स्त्री ये जाती है, अपने पति को अपने पीठ पर टांगती है और उनको ले आती है उन्हें। लेकिन रास्ते में चलते वक्त वो जो पति होते हैं, वो उनका जो मन है परिवर्तित हो जाता है, चित्त परिवर्तित हो जाता है। वो कहता है कि हे प्रिय, मुझे क्षमा कर देना, मैंने इस स्थिति में भी तुम मेरी इतनी अच्छी सेवा करती हो, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, और यहाँ तक कि मैंने पर स्त्री की कामना की तब भी तुमने उसमें साथ दिया। मैं वास्तव में धन्य हूँ तुम्हारे ऐसे पत्नी को प्राप्त करके। तो मुझे अब इस स्त्री का संग नहीं करना है, मुझे ले चलो वापस। तो रात हो गई थी, तो उसने जंगल का रास्ता था, वो उस दूसरे गांव में थी, वेश्या दूसरे गांव में रहा करती थी। तो ये लौट पड़ी। वो लौटते हुए क्या हुआ, अंधेरा हो गया, जंगल का रास्ता था, रास्ता स्त्री भटक गई। वो जो पतिव्रता शिरोमणि स्त्री थी वो रास्ता भटक गई
वहां पर मांडुक्य ऋषि को शाप मिला हुआ था और मांडुक्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया था, नीचे से पूरा सूली पर बैठा दिया गया था, राजा ने दंड दिया था। एक अलग कहानी, अलग कथा है, वो अलग घटना है। और वहां पर जो सूली पर चढ़े मांडुक्य ऋषि थे वो अपने धन तपस में लगे हुए थे, तपस्या में लगे हुए थे उस स्थिति में भी। और यहाँ पर ये पतिव्रता शिरोमणि स्त्री अपने पति को लेकर जा रही थी और रास्ते में, उसी रास्ते में चली गई जहां पर वो मांडुक्य ऋषि बैठे हुए थे। और वहां पर गलती से अपने उस पति का पैर जो था वो उनके गाल पर लग गया। किसके गाल पर? मांडुक्य ऋषि जी के गाल पर लग गया। मांडुक्य ऋषि पहले से ही परेशान। राजा ने, घटना ये हुई थी कि मांडुक्य ऋषि के आश्रम में चोरी हो गई। वो चोर मांडुक्य ऋषि के आश्रम में मिले। किसी कहीं पे चोरी हो गई थी, चोर मांडुक्य ऋषि के आश्रम में मिले। तो राजा को लगा कि ये सब मिले हुए लोग हैं, तो राजा ने लीडर को ही पकड़ लिया, मांडुक्य ऋषि को पकड़ लिया और दंडित दे दिया, उनको सूली पर लटका दिया उनको। हुआ क्या? मांडुक्य ऋषि को थप्पड़ लग गया। तो वो आंख से क्रोध में आकर वो बहुत कुछ बोलने लगे। और ये जो पतिव्रता शिरोमणि स्त्री थी बेचारी डर गई। तो क्या करती? ऋषि को धक्का लग गया, ऋषि को तकलीफ हो गई, उन्होंने शाप दे दिया, तो जो कोई भी है, रात का अंधेरा था, आप जो कोई भी हो, कल सूर्योदय तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मांडुक्य ऋषि ने शाप दे दिया कि कल सूर्योदय तक आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये पतिव्रता शिरोमणि स्त्री बोली है, मैं अपने पति की एक एक इच्छा कामनाओं की पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी बिता रही हूं, इसको वेश्या के पास जाना तो मैं लेकर चली गई, इतना कुछ कर दिया मैंने, अब ये ऋषि का शाप आ गया, अब क्या करूं? तब एक साधारण सी नारी जो केवल अपने पतिव्रत के धर्म, अपने पति की सेवा करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, ऐसी साध्वी स्त्री ने क्या कहा कि यदि मैंने काया वाचा कर्मणा द्वारा, यदि केवल और केवल मैंने अपनी पति ही की सेवा की है, स्वप्न में भी मैंने यदि अपने किसी भी पुरुष का चिंतन तक नहीं किया है, अगर यह बात सत्य है तो कल सूर्य उदित ना हो। जैसे ही उसने कह दिया, वो पतिव्रता स्त्री थी, कहा मांडुक्य ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी थे, उनका बल और एक जगह पर एक सिंपल हाउस होल्डर वाइफ का बल, दोनों का बल सामने आए, दोनों का बल टकरा रहा था एक दूसरे से। और सूर्यदेव के पास बात चली गई। सूर्यदेव ने कहा, अरे तो पतिव्रता स्त्री है, ये सती स्त्री है। तो सूर्यदेव ने उगने से मना कर दिया, कहा कि आई एम ऑन हॉलिडे। सब जगह हाहाकार मच गया, इंद्र इत्यादि सब टेंशन में आ गए। इंद्र ने बोला क्या हो गया? बोला हाँ, पतिव्रता स्त्री ने बोला है कि आप उदित मत हो, तो मैं उदित नहीं हो सकता, आप अपना देख लो क्या करना है। तो सब लोग गए भगवान के पास, भगवान ऐसा ऐसा हुआ है। तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस पतिव्रता स्त्री के सामने प्रकट हो गए। और श्री भगवान ने कहा उनसे कि बेटा, हम तुम्हारी पतिव्रता की धर्म की सेवा से बहुत संतुष्ट है। तो ये जो ऋषि मांडुक्य का शाप लगा है और उस कारण से तुमने सूर्य की गति को रोक दिया है, बेटा ये अच्छा नहीं है, पूरा यूनिवर्स का कार्यक्रम बिगड़ गया है। तो तुम उनको, सूर्य को उदित होने दो, तुम्हारे पति मर जाएंगे, हम उन्हें पुनः जीवित कर देंगे और वो मैं उनको स्वस्थ भी कर दूंगा। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी इस कथा को कह रही है। आशय क्या है राधा रानी का? आशय यही है कि इस प्रकार पतिव्रत धर्म के बल से ब्राह्मणी ने पति के रोग को मुक्त कर दिया और उसे दीर्घ जीवन तो प्रदान कर दिया। लेकिन जो प्रेम था उसका, वो प्रेम, पति के प्रति जो प्रेम था, वो वास्तव में ग्रहण करने वाली बात है। सो कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर परान, हृदय उपरे धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। तो हम लोगों को सदा क्या ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन है, श्री कृष्ण हमारे प्राण धन है, हमारे प्राणों के भी प्राण है श्री कृष्ण। सदा हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से हमें
श्री कृष्ण को और उनके महान भक्तों को सुखी करना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस मुझे। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने सुंदर प्रवचन के लिए। एक छोटी सी जिज्ञासा थी प्रभु जी, ये आप बता रहे थे पतिव्रता धर्म की जो एग्जाम्पल आप ले रहे थे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसा बताया जाता है कि अगर फैमिली में अगर पति अगर भक्त नहीं हो, तो अगर पत्नी जो है वो पति मतलब वो अल्टीमेटली देखा जाए तो कृष्ण ही पति हैं सबके जी। तो ये पतिव्रता धर्म का ये शक्ति इतना ज़्यादा कैसे है कि हालांकि वो पति तो भक्त नहीं था, तो फिर और हम जनरली ऐसा प्रचार करते हैं कि अगर पति भक्त ना हो तो बहुत मतलब पत्नी को बहुत सिंसियरली फॉलो नहीं भी कर सकते। तो नहीं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ऐसा? ये गलत धारणा है। हर एक आश्रम में अपना अपना कर्तव्य होता है, धर्म रहता है, उस धर्म का स्वधर्म का पालन करना ही रहता है। और यहाँ पर जो पतिव्रता स्त्री है, इसका उदाहरण राधा रानी दे रही है, वो न भक्त तो पति भी नहीं था, ना वो खुद कुछ विशेष, मतलब वो साध्वी स्त्री थी, चरित्रवान स्त्री, ब्राह्मणी थी, निश्चित रूप से ब्राह्मणी स्त्री थी, तो निश्चित रूप से भगवान के बारे में जानती थी, ब्रह्म जानी थी ब्राह्मण। हाँ, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पर भक्त होना ना होना ये नहीं होता, ये क्या कहते हैं, क्राइटेरिया नहीं है हमारा। जैसे माता पिता अगर बेटा भक्त नहीं है तो क्या उसको खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही इस केस में भी अगर पति भक्त नहीं है तो क्या वो उतना अपना ड्यूटी छोड़ देगी? ना, उसको ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए, इतने अच्छे से निभाना चाहिए कि जिस तरह से इस पति का पति जो वेश्या के पास जा रहा था उसका परिवर्तन हो गया, तो अगर अच्छे से सेवा करेंगे, जो पत्नी पति की अच्छे से सेवा करेंगी, अपनी भक्ति करते रहे, लेकिन अपने पति की जो ड्यूटी है, उत्तरदायित्व है, वो सेवा करते रहे अच्छे से, और धीरे 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 उसके जो सेवा में ही इतना बल रहता है कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस थोड़ा प्रचार लेकिन प्रभु जी ये फिर भी वर्णाश्रम के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल। मतलब तो हम उसको पालन करते हुए मतलब बेसिकली कहने को हमारे स्वध भगवान ने भी जब ब्राह्मणों की पत्नियां जब आई थी भगवान को मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को पूरी तरह सौंप चुकी थी, भगवान ने वापस भेज दिया उनको, कहा नहीं तुम अपने पतियों के साथ रहो, भेजा ना। हाँ, तो ये सिद्धांत हमें जानना चाहिए। हमें भक्ति के नाम पर कुछ भी प्रचार नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या, हाँ प्रचार एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रचार से हम क्या बोलते हैं इससे लोगों के जीवन पर असर होता है, इम्पैक्ट गिरता है, और उससे बहुत सारा परिवर्तन होता है। हमें शायद पता नहीं होता, लेकिन हो सकता है उनके घर पे झगड़ा होता होगा। तो हम जब प्रवचन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर प्रवचन करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों के जीवन पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम तो नहीं जानते, इसलिए केयरफुली। But we also understand that Prabhuji Bhakti does not depend upon Varnashram. Bhakti is transcendental to Varnashram. बिल्कुल। वर्णाश्रम फेवरेबल हो सकता है भक्ति के लिए, लेकिन भक्ति ट्रांसेंडेंटल है। वर्णाश्रम भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन तो आप भक्ति ट्रांसेंडेंटल तो ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों करते हैं? आप तोड़ लो ट्रैफिक तो पुलिस बता देगी आपको कि वर्णाश्रम क्या होता है। फिर जब हमें संसार में रहते हैं हम लोग, हमें भक्ति कृष्णा कॉन्सर्न इज अ मैटर ऑफ हार्ट। ठीक है, संसार में हमें व्यवहारिक रहना ही पड़ता है। अगर हम लोग देश में है, अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर नहीं पालन करें तो जेल में बैठे रहेंगे। अगर इतना बड़ा मंदिर खड़ा करना है तो ये बिना सरकार की मदद से हुआ है क्या? सरकार आया है तो क्यों हम लोग बड़े बड़े लोगों को इस मंदिर निर्माण की सहायता के लिए बुलाता है? क्योंकि बिना उनकी कृपा से हो ही नहीं सकता, सहायता से हो ही नहीं सकता। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम लोग यदि भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो दैट इज द मैटर ऑफ द हार्ट।
ठीक है, बट समाज में रहना है, व्यवहार करना है तो समाज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर विवाह कर लिए है, अगर सिंगल है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवाह कर लिए है तो अगर पति पत्नी दोनों को एक मिनिमम चीजें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरे का साथ रहना है तो मिनिमम चीजें करनी ही पड़ेगी। दोनों के जो उत्तरदायित्व है, दोनों का जो कर्तव्य है, वो उनको निभाने ही पड़ेंगे। अगर ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य नहीं है कि अरे मैंने सब छोड़ दिया तो माता पिता का छोड़ दो, माता पिता को मरने दो। वहां पे माँ अगर बीमार है, बुखार है, बीमार है, अकेली पड़ी है तो ब्रह्मचारियों को कुछ समय के लिए जाना चाहिए, माता पिता की सेवा करके लौट कर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब माँ तड़प रही है और यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े प्रवचन दूसरों के माता पिता को कर रहे हैं ना, सॉरी टू से दिस। लेकिन ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, अगर उनको कुछ किसी चीज की आवश्यकता है तो वो जानी चाहिए, सहायता करके लौटा जाए। ये नहीं बोला जा रहा कि जाके वही रहो, हाँ अगर इमरजेंसी है तो जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आ जाए लौट के। इससे आप अपना पुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाते हो। अभी आप बोलोगे अरे वर्णाश्रम भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है, मेरा कोई ये नहीं है वो नहीं है, अरे ऐसा नहीं होता है। अपनी आचरी करे जीवे रे सिखाए, हाँ नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। तो नाम में रुचि होना, जीवन पर दया करना, तो उन लोग भी तो जीवी ही है, तो उन पर तो भक्तों का हमारा कर्तव्य है कि उन पर दया करनी चाहिए। हाँ तो जीवे दया में ऐसा बात है कि सही हमारे साथ जो जुड़े हुए, हमारे परिवार जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी उनकी जाइए, माता पिता है सेवा करे। हाँ पत्नी अगर भक्त नहीं है तो क्या हुआ, हाँ आपके लिए भोजन तो बना रही है, हाँ आपको जो नोइंगली अननोइंगली सपोर्ट तो कर रही है, तो उसका सम्मान करो। उसका जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, अगर तुमने उसको ग्रहण पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो उसके प्रति उत्तरदायित्व है, उसको निभाओ। हाँ आपके आचरण को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर उसका चित्त परिवर्तन क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर प्रवचन के लिए। मुझे प्रश्न ये है कि हमारा मैक्सिमम टाइम शिष्टाष्टकम के पहले वर्ष पे जाता है, चेतो दर्पणम पे। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे हम लोग चेतो दर्पण के स्टेज से इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं हम लोग? भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए अच्छे से। देखिए श्रवण करना, हम लोग क्लास में बैठते हैं लेकिन श्रवण क्लास में रह के भी क्लास में नहीं बैठते हम लोग, हमारा मन कहीं और रहता है। ये हमने विद्या अर्जित कर ली है, हरे कृष्ण भक्तों ने एक अद्भुत प्रकार की विद्या अर्जित कर ली। वो क्लास में बैठते हैं, स्पीकर के सामने आंखें खुली उसको देख रहे हैं आप, लेकिन आप क्लास में नहीं रहते हैं, हम अपने वर्ल्ड में रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये विद्या अर्जन करके भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले सबसे मुख्य बात है भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना। जब गोकर्ण प्रवचन कर रहे थे, धुंधुकारी का उद्धार हो गया, धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आ गया, वो उस धुंधुकारी वैकुंठ के विमान पर चढ़ गया, वो जाने लगा, तब गोकर्ण उनको रोक दिया, कहा कि रुकिए, एक मेरा प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि इतने सारे लोगों ने कथा सुनी और गोकर्ण, इसने भी, धुंधुकारी ने भी कथा सुनी, लेकिन आप लोग केवल धुंधुकारी को ले जा रहे हो, ये सारे लोग जो बैठे उनका क्या होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? द डिफरेंस लाइज इन द क्वालिटी ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम। हम कैसे सुनते हैं भागवत को, ये हमारा जीवन निर्धारित करता है। सुनेंगे अच्छे से, ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, तो फिर चीजें ग्रहण हो पाएंगी। और फिर ध्यान पूर्वक अध्ययन करना। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चारों को भागवत की आवश्यकता है। भागवत को ब्रह्मा, शिव इत्यादि को भी आवश्यकता है। तो ये चार कोई भी किसी भी आश्रम में उसको भागवत की आवश्यकता है। तो भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण करना, साधुओं के मुख से श्रवण करना, ऐसे भक्तों से श्रवण करना जिसका जीवन भागवत है, ऐसे भक्तों से भागवत को सुनना चाहिए और फिर उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करना चाहिए। भागवत का अध्ययन 10 या 15 मिनट से भागवत का अध्ययन नहीं होता है। भागवत के साथ संबंध भी होना चाहिए, और वो संबंध रेसिप्रोकेशन आता है। भागवत भी रेसिप्रोकेट करता है। भागवत कोई डेड ग्रंथ नहीं है, भागवत जीवित ग्रंथ है, साक्षात भगवान का अवतार है। भागवत के साथ यदि संबंध बनाएंगे, संबंध कैसे बनेगा? उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर, एक आधा घंटा 15 मिनट नहीं,
2-2, 3-3, 4-4 घंटे भागवत को पढ़ना पड़ेगा, तब भागवत अपने अर्थों को खोलने लगेगा। जब देखेगा श्रीमद् भागवतम जब देखेंगे कि ये जो भक्त सिंसियरली मेरा अध्ययन कर रहा है, तो भागवत अपने अर्थों को खोलेगा। भागवत आपको, जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं ना, वैसे ही श्रीमद् भागवत भी है। अगर आप श्रीमद् भागवत से का आश्रय लेते हैं तो भागवत भी रेसिप्रोकेट करेगा, भागवत अपने अर्थों को खोलेगा, और तब भगवान का स्मरण होगा, गाढ़ा स्मरण होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ते जाएंगे। भगवान के बारे में सुनते सुनते ही ये हृदय की जो स्टेजेस है वो हम लोग बढ़ते जाएंगे। सुनना, पढ़ना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की कीर्ति और यश को गाना, यही हम लोग का कर्तव्य है। इतना 3 चीज करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट से लेके 8 तक सब हो जाएगा। उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हूं, लेकिन मोटा मोटी सब यही है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा अभी आपने बताया कि विध्वंस की स्थिति में भी अगर भगवान से प्रेम बना रहे तो वो प्रेम है, परंतु लेकिन हमारे मन में हमेशा चिंता रहती है कि अगर जीवन में प्रगति नहीं की तो बहुत अपमान होगा। क्या किया इसने, कुछ भी नहीं किया, सब पूरा बर्बाद है। तो वो अपमान का विचार करते करते ही मतलब हम लोग प्रेम नहीं कर पाते। मतलब हम सोचते रहते कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन में। अगर नहीं तो जैसे कि दोस्त कहेंगे कि 10 हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक तो ये यहीं का यहीं है, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। मेरे पास फ्रेंड का फोन आया, बोले मेरे पास, मैंने फ्लैट ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने दुकान भी खरीद ली, तूने क्या किया? तो मतलब वैसी वाली बात हो जाती है। तुमने बोला भाई मेरे पास राम का नाम है, तेरे साथ तो तीनों नहीं जाएंगे, मेरे साथ राम का नाम जाएगा, बट स्टिल एक मन में रहता है कि अब एक ही फ्रेंड आया, दूसरा भी आएगा उठ के, वो भी बोलेगा कि भाई मैंने ये कर लिया, तूने क्या किया। तो पहली बात तो हम लोग कन्विंस होने चाहिए। अगर हम लोग कन्विंस नहीं है तो फिर मुश्किल है। पहले हम लोग कन्विंस हो कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हाउ कैन समवन एल्स टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ? कोई बाहर का व्यक्ति तय करेगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है? आपको निर्णय लेना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, भक्ति करनी है, ये करना है, वो करना है, वो आपका जीवन का निर्णय है। अगर आप ब्रह्मचारी है तो बात अलग है, लेकिन आप बाहर गृहस्थ है तो फिर गृहस्थ मतलब गृहस्थ के अनुसार काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं ब्रह्मचारी ये सर मैं गृहस्थ जीवन में रहूंगा। सिंप्लिसिटी इज देयर, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। बट अगर गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में थोड़ा ना काम करना ही पड़ेगा। अगर जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आवश्यक है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें वैराग्य दिखाना नहीं चाहिए, उसको मरकट वैराग्य बोलेंगे। हमारा अपना ड्यूटीज करते हुए, जो अपना कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है, उसको निभाते हुए हमें अपना वैष्णव धर्म का पालन करना है। ठीक है, तो लोग, हाँ ये बात है कि लोग क्या कहेंगे इस पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें अपने जीवन में कन्विंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। इससे पहले आप कन्विंस हो जाइए। आप पहले कन्विंस हो जाएंगे तो फिर बाहर वाले कुछ भी बोलेंगे तो आप चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, पहले हमें कन्विंस होना है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम लोग जीवन में कार्य कर रहे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे बोल, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की।